वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज है 20 मार्च और आज हम इस क्लास में कवर करेंगे द हिंदू की मेन इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो एडिटोरियल सेक्शन से ली गई है, जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम डेली द हिंदू की वोकेबलरी कवर करते हैं। आज भी दोस्तों हम कवर करेंगे। आज है 20 मार्च और आज हम 20 मार्च की द हिंदू की वोकेब कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों मतलब क्या होता है? उपग्रहों का समूह, यानी कि नेटवर्क है, कोई क्लस्टर है, ग्रुप है या फिर सिस्टम है, तो उसे क्या बोलेंगे? उपग्रहों का समूह बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ओके। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे ऑपरेशनल डिस्ट्रेस। क्या होना? ऑपरेशनल डिस्ट्रेस होना, संचालन संबंधी संकट, यानी कि मल फंक्शन होना, कोई भी ब्रेक डाउन होना, रुकावट होना, फेलियर होना या फिर ट्रबल होना, कोई भी परेशानी होना। ये क्या है? इसके सिनोनिम्स होते हैं संचालन संबंधी संकट, यानी कि ऑपरेशनल कोई डिस्ट्रेस आ रहा है उसको बोला जाता है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इंडिजीनियस। इंडिजीनियस काफी कॉमन वर्ड है, आई होप आपको पता होगा। इसका मीनिंग होता है स्वदेशी। स्वदेशी यानी कि नेटिव हो, आप वहाँ के डोमेस्टिक हो, लोकल हो या फिर होम ग्राउंड हो, यानी वहाँ के रहने वाले हो आप, उसे इंडिजीनियस बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद करना या फिर प्राप्ति करना, यानी कि एक्विजिशन करना, परचेसिंग करना, कोई भी ऑब्टेनिंग करना या फिर सोर्सिंग। ओके, तो ये इसके मीनिंग्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इनसफिशियंट, अपर्याप्त, यानी कि अनएडिक्वेट होना, लैकिंग होना, कमी होना, डेफिसिट कमी है किसी चीज़ की, स्केल है बहुत ही कमी है किसी चीज़ की, तो उसे अनसफिशियंट बोलते हैं, यानी अपर्याप्त, कुछ चीज़ पर्याप्त नहीं। कैलकुलेशन क्या होता है? गलत आकलन, यानी कि एरर है, कोई चीज़ मिस्टेक हो चुकी है, मिस जजमेंट हो गया है, ब्लंडर हो गया है, काफ़ी बड़ी गलती हो गई है, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लंडर बोलेंगे। यानी कि गलत आंकड़े को क्या बोलते हैं? मिस कैलकुलेशन बोलते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ओके। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी क्या होता है? प्रतिशोधात्मक। ओके, यानी कि काउंटर होना, रिवेंजफुल होना, रिट्रीब्यूटिव होना या फिर अवेंजिव होना। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका एस्केलेशन। वृद्धि या बढ़ाव को बोलते हैं एस्केलेशन होना। ओके, राइज होना, इंक्रीज होना, इंटेंसिफिकेशन होना, सर्ज होना, यानी काफी एकदम से बढ़ रही है वो चीज, उसको बोलते हैं एस्केलेशन बोलते हैं। बैकलैश। बैकलैश का मीनिंग होता है विरोध करना, फिर प्रतिक्रिया करना, कोई भी अपोजिशन या फिर प्रोटेस्ट को विरोध करना बोलते हैं। रिएक्शन को किसी चीज का देना, रेसिस्टेंस करना। ओके, तो विरोध करना कहलाता है, बैकलैश बोलते हैं इसको। अगला है आपका वाइबल। व्यवहार, यानी कि फिजिबल है, काफी प्रैक्टिकल चीज होना, काफी वर्केबल होना या फिर अचीवेबल होना, यानी कि संभव कोई चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? वाइबल बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब क्या होगा? असफल प्रयास। ओके, क्या? असफल प्रयास, यानी कि फेल, अनसक्सेसफुल, फ्यूटिल या इनइफेक्टिव। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों, मैंने इस फॉर्मेट में वोकैब आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप वर्ड और उसके सिनोनिम्स पढ़िए सीधे सीधे। इससे क्या होता है? वोकैब आपके डायरेक्ट माइंड में टच करती है। अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ लिख दूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और माइंड उसको ग्रैब नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने एक वर्ड उसके सारे सिनोनिम्स लिख दिए हैं, उसका मीनिंग लिख दिया, तो ये वर्ड आपको टच करेगा माइंड में। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे डेली वोकैब को। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे आपका वर्ड डिस्कमीशन। डिस्कमीशन का तो मतलब क्या होता है? सेवा से हटाया गया। क्या करना? सेवा से, यानी कि आप किसी पोजीशन को आपको क्या कर दिया? रिटायर कर दिया गया है, विड्रॉल कर दिया, निकाल दिया गया है, फिर डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज़ को, या फिर शट डाउन बंद कर देना। ये इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका हैवॉक, यानी कि भारी तबाही, काफी भारी संख्या में तबाही हो रखी है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, डिस्ट्रक्शन कॉज हो चुका है, डिवास्टेशन हो चुका है, या फिर रन, यानी कि बर्बादी बर्बादी दिख रही है चारों तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं? अगला वर्ड है प्रोलंग। काफी इंपॉर्टेंट, काफी कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होगा। लंबे खींचने वाला। क्या होगा? लंबा खींचने वाला। एक्सटेंडेड होना, लेंथी होना, सस्टेन बने रहना, ड्रॉन आउट, काफी लंबे समय तक टिके रहना, इसको बोलते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका डिप्लोमेसी।
कूटनीति को बोलते हैं डिप्लोमेसी। ओके, नेगोशिएशन होना, डायलॉग होना, मेडिएशन होना, फिर टैक्ट होना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। नेगोशिएशन, डायलॉग, मीडिएशन या फिर टैक्ट, दोस्तों ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों ये सारे ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। ओके, इनको सब यहाँ पे याद रखिएगा, ये सारे ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आपके एग्जाम को लेके। तो ये दोस्तों आज की बुकैब थी। मैंने आपको 15 दोस्तों वर्ड कराए हैं यहाँ पे, कितने 15 दोस्तों वर्ड मैंने आपको कराए हुए हैं। दोस्तों जितने भी वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोस्तों, हम इसी फॉर्मेट में डेली पढ़ेंगे बैंक के लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे। क्या होता है कि इस फॉर्मेट पर आपको बुकैब सीधे आपके माइंड से अटैच होती है, आपको ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने होते, आपको सीधे वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है, ये आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम वर्ड को पढ़ेंगे डेली। दोस्तों आप डेली क्लास से जुड़ना ना भूलिए। बैंक के लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे हम इस क्लास को कवर करेंगे। क्लास को हम इतना ही आज रखते हैं, कल आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, जहाँ पर हम कल की जो न्यू बुक होगी उसका डिस्कशन करेंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, ये इस वेबसाइट का इसका एक पूरा आप कंटेंट वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो बैंक के लर्नर से। ओके, वहाँ पर ये उसका पूरा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नई क्लास में, जहाँ पर हम नई बुक का डिस्कशन करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।